तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, एक अपने बेटे की, एक बेटी की। और ये अभी जो कुंडली मैंने बना रखी यहाँ पे, ये आपकी है बेटे की। हर्षदा इसका नाम है, ये डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है मिथुन लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, इस लड़के की कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, एक दो ग्रह खराब है। वैसे ज़्यादा ग्रह इसके मुझे अच्छे ही लगे हैं। एक दो ग्रह जैसे इसका थोड़ा सा राहु खराब है, हल्का सा शनि। बाकी ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इसका गुरु उच्च का है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, शुक्र भी मित्र की राशि में बैठा है, बाकी ग्रह अच्छे हैं, मंगल अपने घर में बैठा है। तो ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, बस एक दो ग्रह शनि राहु थोड़े से हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपके सवाल है वो मैं कवर करूँगा, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में 12 घर होते हैं। वो 12 घर आप पहले समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैं 12 घर मैंने देखो जी लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के हर्षदा के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से लड़की की माता, मकान और वाहन देखेंगे। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है इसके बच्चों के बारे में जानना है, हर्षदा के जो बच्चे हैं उनके बारे में जानना है, तो 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 होती है तुला राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इस लड़के के कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कामकाज का है और 10वें घर में नंबर लिखा हुआ है 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक बना है वो गुरु बना है, तो कामकाज के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है वो जीवन भर रहता है, लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो ये दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो सवाल कि अभी इसके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये इसके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है, 2014 में चली थी ये, पिछले 10 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो जी काफ़ी लंबी है, 10 साल की पड़ी है, 34 में ख़त्म होगी जाके। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो है शुक्र ग्रह का। कितना असर इसके ऊपर असर है शुक्र का, वो है 80%। आप ये समझ लो इसकी अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कारण है शुक्र। कुछ असर इसके ऊपर है 20%, वो है जिसकी है अंतर्दशा, वो है गुरु की। ये तीसरा महीना 24 से चली है और ये अभी 11 महीना 26 में ख़त्म हो गई, अभी भी 2 साल की तकरीबन पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, दूसरा है गुरु का। तो ये दोनों ग्रह अभी हम देखेंगे कि इसकी दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो ये अच्छे हैं दोनों ग्रह, फिर तो इसको देंगे अच्छे फल। अगर बुरे हैं तो इसको बुरे फल देंगे। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों ग्रह इसके मुझे अच्छे लगे हैं, इसकी वजह से इसको अच्छे फल ही देंगे। इसका मतलब अभी समय अच्छा चल रहा है। एक इसके ऊपर और असर है, वो है शनि की अष्टम डेया का। ये 2.5 साल की होती है, 17 जनवरी 23 इसके ऊपर चली हुई है। डेया देखो जी 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। और ये चली है इसके ऊपर अष्टम डेया। और अष्टम डेया जब भी किसी के ऊपर आती है वो समय उस बंदे का बुरा समय होता है। तो अष्टम डेया इस लड़के के ऊपर 2 साल से चल रही है। आप ये सुन लो, मतलब मैंने भी जैसे बोला शुक्र का इसके ऊपर बड़ा असर, वो तो अच्छा है, वो अच्छे फल देगा। गुरु के अंतर्दशा वो भी अच्छा है, लेकिन जो डेया चल रही है ये इस लड़के को खराब फल देगी। 2 साल हो चुके हैं चली हुई है, आप चाहे नोट कर भी लेना। इसको 2 साल से कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आ रही होंगी। हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी, और भी दिक्कतें परेशानियाँ, कामों में रुकावटें आ रही होंगी, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, स्ट्रगल बढ़ना, ये पिछले 2 साल से इसकी लाइफ में आ रहा होगा। वो कारण है शनि की अष्टम डेया।
लेकिन यहाँ पे अष्टम ड्या जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है मार्च 25 में, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो 3 महीने के बाद इस लड़के की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, सभी दिक्कतें परेशानियाँ काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। क्योंकि अष्टम ड्या अभी भी देखो जी 3 महीने की पड़ी है। तो सवाल है कि इस अष्टम ड्या से लड़का कैसे बचे, वो अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं बात करूँगा इसके यहाँ पे शुक्र और गुरु की, जिनकी दशा है इसके ऊपर कि ये दोनों ग्रह कैसे हैं। पहले हम बात करते हैं इसके शुक्र ग्रह की, जिसकी है बड़ी दशा कि शुक्र इसका कैसा है। पिछले 10 साल से चल रही है और अभी भी 10 साल की पड़ी है। तो शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। आपको जैसे मैंने अभी बोला था, ये जो 12 ग्रह हैं इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि 7वां घर है इसकी पत्नी का घर है, 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे, चौथे घर से इस लड़के की माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर जो है इस लड़के का घर है जो हर्षदा है। हर्षदा का शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखा जाता है। तो पहले घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हम पहले शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र बैठा है पहले घर में, बुध का घर है ये जो 3 लिखा है। और शुक्र जो है बुध को अपना मानता है दोस्त। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में जाके बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शुक्र इसका क्यों अच्छा है, क्योंकि पहले घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। इसकी वजह से शुक्र इस पहले घर का अच्छा करेगा। मतलब पहला घर मैंने बोला था इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शुक्र इसके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और शुक्र जिस इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। एक तो उस घर का शुक्र का ये 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। 5वां घर है संतान का, शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, शुक्र इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर से, क्योंकि 12वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालक इसका शुक्र है। 12वां घर खर्च का होता है। शुक्र देखो जी इसका थोड़ा सा, इस शुक्र जो है इस लड़के को थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा। ये लड़का अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन भी खर्च करेगा, घूमने फिरने, अपने सज संवरने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी, खर्च का स्वामी है। और शुक्र बैठा भी थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है। ये थोड़ा सा बंदे को काम को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है। काम वासना की बढ़ने की वजह से कई बार ये ऐसे जो लोग होते हैं लड़कियों के पीछे भी भागने वाले होते हैं। एक्स्ट्रा स्पंद भी बनाता है शुक्र ऐसे लोगों के। तो शुक्र इसको संगीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा इसकी, संगीत गीत कला। और ये शुक्र के जुड़े कामों से धन भी कमा सकता है। अगर शुक्र के जो काम उनसे जुड़ा काम करता है, जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, लेडी से जुड़े काम हो गए, ऐसे काफ़ी शुक्र के मतलब काम है। उनसे जुड़ा कोई भी एक काम कर ले। देखो जी शुक्र है तो तकरीबन अच्छा, बस मैंने बोला थोड़ा सा बुरा फल क्या है कि ये बंदा थोड़ा सा लड़कियों के पीछे भागने वाला हो सकता है, खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन फालतू में खर्च करने वाला हो सकता है। बाकी अगर आप ये लड़का चाहता कि मुझे ऐस शुक्र का जो बुरा फल वो नहीं मिलना चाहिए, मतलब शुक्र मेरा बिल्कुल अच्छा हो जाए, वैसे तो अच्छा ही है, थोड़ा सा बस है जो बुरा फल एक दो, वो बुरा फल इसको ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएँ। तो इस लड़के को मैं बोलूँगा हर्षदा को कि भाई आप शुक्र के उपाय करो। तो क्या उपाय करने हैं इस लड़के ने शुक्र के, वो यहाँ पे मैं उपाय लिख देता हूँ। पहला उपाय है ये लड़का शुक्र का मंत्र याप किया करे। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। माला से करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, जितनी माला कर सकता है ये करा करे। कब करनी है, चाहे दोनों टाइम कर ले, सुबह शाम, या एक टाइम जरूर करे। दूसरा उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करे या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ ले। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। ये पाठ है, इनको पढ़ा जाता है। जहाँ तो इसको लड़का रोजाना पढ़ा करे, अगर पढ़ने आते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुना करे, यूट्यूब पे इनकी ऑडियो मिल जाएंगी। चौथा उपाय है शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो लड़के को आप बोलो कि माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। मतलब अगर घर के आसपास कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने जा सकता है, या फिर ऐसा कर ले माता लक्ष्मी जी का कोई भी पाठ रोजाना पढ़ लिया करे। कई पाठ हैं माता लक्ष्मी जी का, जो इसको पाठ सही लगता है। जैसे एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ ले, या और भी कोई पाठ पढ़ सकता है। इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि अगर माता लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ेगा, एक तो शुक्र अच्छा होगा क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, और माता लक्ष्मी जी इसकी वैसे भी कुंडली में इष्ट देवी बनी है।
उसका भी फ़ायदा अलग से है। और वैसे भी माता लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ने से इसकी लाइफ में धन भी आएगा। एक और उपाय भी लिख देता हूँ, अगर वो कर सकता है लड़का, वो है शुक्र का जो ये लड़का व्रत रख लिया करे। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखे, व्रत की कथा सुन ले, आरती कर ले। व्रत में क्या करना है इसने, जैसे शुक्रवार को ही सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करे कि शुक्र देवता जी आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और कथा सुन लेगा शुक्रवार की, आरती कर ले। अब यहाँ पे सभी उपाय देखो जी करने जरूरी नहीं है, लेकिन जो लड़के को लगता है कि ये उपाय कर सकता है वो कर ले। बाकी कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने की। और ये उपाय कब करने हैं, जैसे मैंने मंत्र बोला है, मंत्र चाहे सुबह कर ले, चाहे शाम को कर ले, चाहे दोनों टाइम कर ले। और ये जो पाठ है ये चाहे दोनों टाइम सुबह शाम पढ़ लिया करे, या एक टाइम जरूर पढ़े। और माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ रजाना पढ़ ले, व्रत इसकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अभी देखो जी, हमने देखा कि शुक्र की चल रही बड़ी दशा, वो आपको मैंने बता दिया है। गुरु की चल रही अंतर दशा, वाले कि गुरु कैसे है। ये तीसरा महीना 24 से चली है, पिछले 10-11 महीने हो चुके हैं, और अभी 2 साल की पड़ी है। तो गुरु इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। यहाँ पे देखो गुरु बैठा है दूसरे घर में। और ये जो दूसरा घर है ये लड़के की है धन जोड़ने का घर। लड़का कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अब देखो जिसके दूसरे घर में गुरु भी बैठा, साथ में एक और भी ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा है, सूर्य भी बैठा है, केतु, बुध, 5 ग्रह मतलब दूसरे घर में आके बैठे हैं। तो 5 को देखेंगे हम अभी बारी बारी से। पहले मैं गुरु की बात करूँगा। तो इसका जो गुरु है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। तो शुक्र भी अच्छा, लेकिन शुक्र से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा है गुरु ग्रह इसका, जिसकी ये दशा चल रही है। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, एक तो वो घर भी अच्छा है, और ऊपर से दूसरे घर में जो 4 लिखा है वो है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु उच्च का होकर बैठा है, इसकी वजह से मुझे अच्छा लगा है। अब गुरु इस वाले के अच्छे फल क्या देगा। गुरु इसको देखो जी कहाँ बैठा है, दूसरे घर में बैठा है उच्च का, दूसरा घर है धन का। मतलब गुरु इसको धन के मामले में अच्छे फल देगा, इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, काफ़ी लड़का धन जोड़ेगा। और सवाल कि इसको धन कैसे आएगा। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर कौन से हैं। एक तो घर है गुरु का ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है ये है इस लड़के के कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 12 है मीन राशि, इसका मालक बना है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और गुरु क्योंकि उच्च का बैठा है तो गुरु 10वें घर का अच्छा करेगा। कामकाज के घर का मालक है तो गुरु उसको कामकाज से धन देगा। 10वां घर पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब ये गुरु की जो दशा है ये समाज के मतलब धन के लिए अच्छा है। पिता से धन मिलना, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर देखो जी इस लड़के की जो हर्षदा की जो पत्नी है वो कैसी होगी, पत्नी से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला आपको मैंने अभी बताया है घर का मालक देखना। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु ग्रह को। और पत्नी के लिए 7वें घर में शनि भी बैठा है, उसको भी देखेंगे, उसकी भी मैं बाद में बात करता हूँ। तो पहले 7वें घर के मालक गुरु की अगर बात करूँ, क्योंकि उच्च का बैठा है, तो गुरु ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा। और पत्नी जाके धन के घर में बैठी है तो पत्नी आएगी तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी धनी होगी, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। और अभी गुरु की दशा में पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब ये जो गुरु की दशा चली है ये गुरु इसको धन देगा, लाइफ में पत्नी का सुख देगा, काम का जगह सुख देगा, काम का धन, पत्नी से धन मिलेगा, और भी सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन देखो जी एक गड़बड़ हो रही है। गुरु है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है कि गुरु एक तो इसका एक तो बैठा है 0 डिग्री का, उसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है, ऊपर से अस्त बैठा है। मतलब अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। मतलब अगर धन देगा थोड़ा सा देगा, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें, कैसे धन देगा। तो अगर ये लड़का चाहता है गुरु की जो पावर है वो बढ़ जाए, मतलब उसके अच्छे फल बढ़ जाएँ, तो इसको मैं अभी 2-3 उपाय बताने वाला, वो लड़के ने करने हैं। पहला उपाय है ये लड़का गुरु का मंत्र जाप किया करे। अगर ये मंत्र जाप करेगा इसकी पावर बढ़ेगी, मतलब अच्छे फल जो भी मैंने बोले हैं, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, काम का जगह सुख अच्छा, धन बढ़ेगा। तो गुरु का मंत्र भाई जरूर करें, सुबह के टाइम किया करें। और मंत्र है इसका ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला से करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, इसकी मर्जी है, जितनी कर सकता है करे। कब तक करना है, जब तक दशा भी मतलब 2 साल की दशा पड़ी है, 2 साल तक इसका मंत्र आप जरूर करें। वैसे ये मंत्र लाइफ टाइम भी कर सकता है। दूसरा उपाय है गुरु का जो रत्न है पुखराज, ये धारण कर सकता है।
अभी अगर आपका बजट है तो ये रत्न पुखराज धारण कर ले। वैसे आपको मैं एक नंबर भी भेज दूंगा रत्न, उनसे आप ले सकते हैं, बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा, या आपके कोई हो जानकर वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी बजट नहीं है, चाहे बाद में कर लेना, तो इसको पुखराज धारण जरूर करा देना। पुखराज धारण करेगा फ़ायदा क्या होगा, गुरु के जो अच्छे लोग मैंने बोले वो बढ़ जाएंगे, काम का जगह सुख अच्छा बढ़ेगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पत्नी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हज़ारों फायदे। तीसरा उपाय है, गुरु का जो रंग है पीला, तो एक पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े पहन के सोया करे, या ऊपर कोई चादर लेनी है वो पीले रंग की हो, चादर ऊपर लेने वाली, तो पीले कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करे, पीला खाना ज़्यादा खाए, पीला दान मत करे। तो ये गुरु के उपाय हैं। गुरु का मंत्र बेस्ट है सबसे। पुखराज जब भी बजट होगा कर लेगा, पीला पुखराज लेके, पीला इसने देखो जी, मान लो इसने पीला पुखराज लेना है अपने वेट के बराबर, अगर इसका वेट है 80 किलो तो 8.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले, और लेके उसको राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, या तो गोल्ड में धारण करना है या इसको पित्तल में धारण करके जड़वा लेना है, फिर इस उंगली में धारण करना है। बृहस्पति शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेगा, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेगा। तो अभी देखो जी, मैंने बोला था इसकी पत्नी के लिए साथ में घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि इसका जो है वो कहाँ बैठा है साथ में घर में, किसका घर है, गुरु का घर, और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि साथ में घर को थोड़ा सा खराब करेगा। पत्नी घर में बैठा है मतलब शनि है क्रूर ग्रह, और दुश्मन के घर में बैठा है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है और मेरे घर में आया है मेरा दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुका है, घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा, सीधी सी बात है, वो मेरा घर का सामान तोड़ देगा, वो मेरा फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये साथ में घर में बैठा है गुरु के घर में, दुश्मन के घर में, तो साथ में घर को खराब कर देगा। अब साथ में घर किसका है, पत्नी का घर है, तो शनि इस लड़के की पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी बीमार होना, या विवाह में देरी होना। तो अगर इसकी देखो जी पत्नी से बनती दिक्कतें आ रही हैं, इसको कोई पत्नी से बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कारण है शनि, और ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी शनि की दशा में, और ये शनि की दशा इसकी आगे आने वाली। देखो ये आप लिख लो, तारीख अपने पास लिख लो। शनि की दशा चलेगी इसकी छोटी, 16 तारीख 11वां महीना 26 में चलेगी, आज से 2 साल के बाद चलेगी दशा, ख़त्म होगी जाके 30 में। इस समय पत्नी संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी इसको, पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे शनि की दशा में। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े इसके नहीं होने चाहिए, ऐसा क्या काम किया जाए, तो शनि के उपाय करे, क्योंकि पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं शनि की वजह से। तो शनि के लड़का क्या उपाय करे, पहला उपाय है ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, खासकर हर शनिवार को माथा टेक के वहाँ पे आना है। दूसरा उपाय, ये लड़का शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। तो 2 उपाय अभी भी शुरू कर दे। इसका एक फ़ायदा और भी है, जिसमें मैंने बोला था इसके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। अष्टम डेया देखो जी शनि की होती है अभी भी, जो कि 3 महीने की पड़ी है, तो अष्टम डेया का भी बुरा फल इसको नहीं मिलेगा अगर ये शनि के उपाय करता है, और शनि जो पत्नी घर की हानि कर रहा है उसकी हानि नहीं करेगा। लेकिन पत्नी शनि साथ में घर का अच्छा भी थोड़ा सा करेगा, क्योंकि शनि इस 9वें घर का मालक है, भाग्य पत्नी घर में बैठा है। शनि वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन पत्नी के आने के बाद किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी। तो शनि मंदिर जरूर जाया करें, हर शनिवार को जाके प्रार्थना करनी कि शनि देवता जी मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़े मेरे ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है, सुना करे रात के समय, दिन के समय नहीं पढ़ना, क्या बोला है, रात के समय। बाकी इसके देखो जी दूसरे घर में गुरु के साथ चंद्रमा, इनकी अभी मैं बात करता हूँ कि ये ग्रह कैसे हैं। तो इसके यहाँ पे देखो दूसरे घर में चंद्रमा में बैठा है। पहले मैंने आपको बोला था दूसरा घर जो है धन जोड़ने का है, क्योंकि फार्मूला होता है घर का मालक देखो, मान लो इसका हमने धन जोड़ना देखना है तो दूसरा घर देखा जाएगा, और दूसरे घर का जो मालक है उसको देखना है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 4 है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा, और चंद्रमा इसका इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब चंद्रमा इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो इसी घर में बैठा है। और चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धनी होगा, महाधनी होगा। चंद्रमा माता का कारक है, इसको माता से भी धन मिलेगा। और यहाँ पे योग भी बना है चंद्रमा गुरु गज केसरी योग, तो ये धन के मामले में वैसे लड़का अच्छा है। लेकिन चंद्रमा भी यहाँ पे अस्त बैठा है, पावर कम है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है तीसरे घर का, तीसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य भी इसको धन देगा, कैसे, तीसरा घर मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और सूर्य पिता का कारक, इसको पिता से भी धन मिलेगा। धन की रिगार्डिंग कुंडली इसकी अच्छी लगी मुझे। तो गुरु इसको धन देगा, पत्नी से धन, पिता से धन, सरकार से धन। चंद्रमा माता से धन देगा, सूर्य खुद के बल पर भी धन कमाएगा, पिता से भी धन मिलेगा। और इसी घर में बुध बैठा है,
बुध भी इस घर का अच्छा करेगा, और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। चौथा घर है माता मकान वाहन। माता मकान वाहन चला गया धन के घर में, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा, मतलब इसके पास खुद का मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख होंगे। और बुध पहले घर का मालक है शरीर, खुद के बल पर भी धन कमाएगा। तो इसकी कुंडली मतलब गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। केतु यहाँ पे थोड़ा सा धन की हानि करेगा, खासकर अपनी दशा में ज़्यादा। तो केतु के लड़का कुत्तों को रोटी डाला करे रोजाना। और यहाँ पे 11वें घर में मंगल की बात करता हूँ। 11वां घर होता है लाभ का घर, बड़े भाई बहनों का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से। 11वें घर में एक लिखा है मालक इसका मंगल देखना पड़ेगा, और मंगल इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, मंगल भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो 11वां घर लाभ का, इसको बड़े बड़े लाभ देगा, आमदनी अच्छी, इच्छाएँ पूरी। अगर कोई बड़ा भाई बहन को उसके लिए अच्छा है। मंगल भी अच्छा है। 6ठे घर का मालक इसको ननिहाल से भी धन मिलेगा। और इसका जो राहु है ये मुझे ख़राब लगा है। और आपने अगर देखना कि राहु क्यों ख़राब, आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि ग्रह जो है ये अपना अच्छा बुरा असर अपनी दशा में देते हैं। मतलब जब भी इसके ऊपर कभी राहु की दशा चलेगी वो समय इस लड़के का बुरा समय होगा। अब राहु की दशा कब चलेगी? बड़ी दशा तो इसकी है ये लास्ट में 57 में, लेकिन अभी इसकी छोटी दशा भी निकली है। देखो अभी आज के समय इसके ऊपर बड़ी दशा चल रही है शुक्र की, 14 में चली है, 34 में खत्म होगी। ये तो है बड़ी दशा। छोटी दशा किसकी चल रही है? गुरु की। लेकिन गुरु से पहले इसकी चली थी राहु की दशा। आप तारीख लिख लो कि राहु की दशा चली थी इसकी, तीसरा महीना 21 में चली थी, और वो तीसरा महीना 24 में ख़त्म हुई है। और ये जो 2-3 साल थे इस लड़के के काफ़ी बेकार गए होंगे, खासकर हेल्थ के मामले में। तीसरा महीना 21 से लेके तीसरा महीना 24 तक, क्योंकि राहु जब 8वें घर में बैठता है हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। खासकर पेट का रोग जरूर देता है राहु 8वें घर में बैठ के। और भी दिक्कतें देता है, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। वैसे चलो दशा खत्म हो चुकी है फिलहाल, अभी उपाय फिर भी 1-2 मैं इसका उपाय बता देता हूँ, वो लड़का करे। पहला उपाय है ये लड़का राहु का जो दान है वो करता रहे। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना क्या है दान। वैसे सबसे बेस्ट दान है सतनाज जा, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करे। और दूसरा उपाय शिव जी की पूजा उपासना किया करें, उससे भी राहु उसको बुरा फल नहीं देगा। और शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, ये लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई रोजाना सुबह के टाइम बैठ जाओ, मतलब सुबह अपना उठ के अपने पूजा स्थान में बैठ के शिव जी का जो मंत्र है वो जपना है आपने। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय, सबसे बेस्ट। और रोजाना जपना है, ऐसे नहीं कि खाली सोमवार जाना भाई, है बेस्ट मत करे, रोजाना जपा करे घर पे बैठ के, या पूजा स्थान में अपने मंदिर में चला जाए शिव जी को, वहाँ पे बैठ के जप ले, या घर पे ही बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके सुबह के टाइम, रात को नहीं, मैंने बोला सुबह के टाइम, तो पूरी भावना से क्या जपना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है इस लड़के ने, और लाइफ टाइम जपे। इससे राहु भी अच्छा होगा और भी हज़ारों फायदे होते हैं। तो हमने देखो जब इसकी पूरे सभी ग्रह एक बार देख लिए हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, हमने देखा कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा शुक्र की है वो अच्छा है, बस थोड़ा सा इसको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, खुद के ऐशोआराम के ऊपर भी खर्चा बढ़ाता है और थोड़ी सी लड़की बात बनाता है ये। तो शुक्र के उपाय जरूर करें ताकि इसका जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो इसको ना मिले। तो शुक्र के उपाय जो भी हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी छोटी दशा गुरु की चली वो अच्छा है, लेकिन वो अस्त है और 0 डिग्री का है, तो उसके लिए मैंने बोला उसका मंत्र आप जरूर करें, वो है कंपलसरी। और मंत्र जब तो चाहे लाइफ टाइम करें, जहाँ अभी 2 साल तक मंत्र जरूर करें, और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करें, और पीला पुखराज भी धारण कर ले। और बाकी सूर्य अच्छा, सूर्य के उपाय रहने दे। चंद्रमा अच्छा है लेकिन वो अस्त है, उसके भी उपाय भी रहने दे। शिव जी की पूजा उपासना करेगा, उससे भी बल बढ़ जाएगा इसका। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, बहुत अच्छा है। मंगल भी बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है, रुचि का योग बना हुआ है। बस शनि थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा, और दशा जो अभी आगे आएगी उसमें दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो शनि के लिए शनि मंत्र जाया करे, और शनि के चालीसा का पाठ रात को पढ़े, इससे पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और राहु की दशा निकल चुकी है, ये थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा पैदा की होंगी, खासकर हेल्थ के मामले में। और अभी जो शुक्र की दशा है ये थोड़ा सा कई बार छोटा मोटा ये भी हेल्थ ख़राब कर सकता है। शुक्र का जो रोग है, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य लिंग अंडकोश हो गया, कोई बवासीर होना, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है शुक्र की दशा में। ये 14 से चली है 34 में, इसमें किसी भी समय ऐसा नहीं कि रोग होता ही रहेगा, किसी भी समय कोई रोग हो सकता है। हाँ अगर ये उपाय करेगा फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको देखो जी समझ आ चुका होगा मैंने आपको क्या समझाया है। बाकी मतलब इसकी अभी जो बड़ी दशा है शुक्र वो भी चलो ठीक ठाक है, गुरु की चल रही दशा वो भी सही, लेकिन जो डया मैंने बोला है पिछले 2 साल से चल रही है वो अच्छी नहीं है, वो अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी।
बाकी आपका अगर सवाल इसकी पत्नी को लेके आ रहा है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, वो कारण है शनि। और बाकी और फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, खाली मैंने क्या बोला है, पुखराज धारण करना, इसके अलावा कोई रत्न धारण लड़के ने नहीं करना। काले कपड़े नीले कपड़े कम यूज़ करें, वाइट कपड़े पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, पीले हो गया ये ज़्यादा पहना करें, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करें। और भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।